नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस एपिसोड में राजस्थान में पहले चरण की जो 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में पहले चरण की जो सीटें हैं उनमें कौन सी पार्टी है, वो कितनी सीटें प्राप्त कर रही है, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। राजस्थान की कुल 25 सीटों में से पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं 19 अप्रैल को, तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर चुनाव होने वाले। पहले चरण में चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, नागौर लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हम झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी है शुभकर्ण चौधरी, तो कांग्रेस प्रत्याशी है ब्रिजेंद्र ओला। झुंझुनू लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण ओला की जीत मानी जा रही है। एनडीए यहाँ से अपना एक सीट प्राप्त कर रही है, इंडिया गठबंधन को कोई सीट नहीं मिल रही है। तो पहली सीट का रुझान है एनडीए के पक्ष में। झुंझुनू लोकसभा सीट से शुभकर्ण चौधरी है वो चुनाव जीत रही है। उसके बाद में हम दूसरी लोकसभा सीट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी लोकसभा सीट है सीकर। सीकर से भाजपा से सुमेधानंद सरस्वती चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ गठबंधन किया सीपीआईएम के साथ, और सीपीआईएम उम्मीदवार है अमराराम। इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन सुमेधानंद का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। सुमेधानंद यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रकार पहली 2 सीटों के रुझान में हम एनडीए के पक्ष में 2 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में अभी तक कोई सीट प्राप्त नहीं है और अदर के पक्ष में भी कोई सीट नहीं मिली है। उसके बाद में हम तीसरी सीट है जो राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, चूरू लोकसभा सीट। चूरू लोकसभा सीट से भाजपा से देवेंद्र झाझड़िया है, तो कांग्रेस से राहुल कस्वा है। देवेंद्र झाझड़िया यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो राहुल कस्वा यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे। मतलब तीसरी सीट है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। इस प्रकार पहले 3 सीटों के रुझान से 2 एनडीए, 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। राहुल कस्वा यहाँ से 2 बार लगातार भाजपा से सांसद बन चुके हैं। उसके बाद में 4 नंबर सीट पर पहुंचे हम बीकानेर लोकसभा सीट। बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी से, तो गोविंद राम मेघवाल है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन राम वर्तमान में मंत्री है, तो गोविंद राम पहले मंत्री रह चुकी है। कड़ी टक्कर है, माना जा रहा है कि यहाँ से भाजपा पार्टी ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। इस प्रकार से पहली 4 सीटों में से 3 भाजपा के पक्ष में। उसके बाद में चौथी सीट है गंगानगर लोकसभा सीट। गंगानगर लोकसभा सीट से प्रियंका बालन बीजेपी से, कुलदीप इंदौरा कांग्रेस से, दोनों ही नए प्रत्याशी है। यहाँ से भी भाजपा पार्टी है वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार पहली 5 सीटों में से 4 एनडीए के पक्ष में, 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट पहुंचते हम अलवर लोकसभा सीट। यहाँ से भूपेंद्र यादव बीजेपी से, तो ललित यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन यहाँ से भी भूपेंद्र यादव है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से पहली 6 सीटों में से 5 एनडीए के पक्ष में, 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में है जो चूरू की सीट है। उसके बाद में 7वीं लोकसभा सीट देखते हैं हम, दौसा लोकसभा सीट। यहाँ से कन्हैयालाल बीजेपी से, तो मुरारी लाल कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर मुरारी लाल को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा। कन्हैयालाल यहाँ से चुनाव जीत रही है। इस प्रकार से पहली 7 सीटों में से 6 एनडीए के पक्ष में और 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। उसके बाद में 8 नंबर सीट है भरतपुर लोकसभा सीट। भरतपुर से रामस्वरूप कोहली बीजेपी से चुनाव लड़ रहे, तो संजना जाटव कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला दोनों के बीच में, लेकिन रामस्वरूप कोहली यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इस प्रकार से पहली 8 सीटों में से 7 एनडीए के पक्ष में, 1 इंडिया के पक्ष में जा रही है। आप भी कमेंट करके बताएं कि इस
चुनावी सर्वे में कौन कहां से चुनाव जीत रहा है। उसके बाद में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से राव राजेंद्र सिंह बीजेपी से तो अनिल चोपड़ा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से राव राजेंद्र सिंह का पलड़ा भारी है, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से पहली 9 सीटों में से 8 एनडीए के पक्ष में जा रही है, 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। जो चुनाव नज़दीक आएंगे इस ओपिनियन पोल में भी परिवर्तन हो सकता है, किसी कैंडिडेट की स्थिति मजबूत हो सकती है, वो हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। उसके बाद में जयपुर शहर से मंजू शर्मा है बीजेपी से, तो प्रताप सिंह खाचरियावास है जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ से काफ़ी पिछड़ चुके हैं, मंजू शर्मा ये सीट जीतती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से पहली 10 सीटों में से 9 एनडीए के पक्ष में, 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में सीट नंबर 11 करौली धौलपुर सीट से इंदू देवी जाटव है, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भरतलाल जाटव है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जाट बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन इस एससी सीट रिजर्व होने के कारण दोनों जाटव समाज के ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से इंदू देवी है वो मजबूत नजर आ रही है, यहाँ से इस सीट को निकालने में वो कामयाब हो सकती है। इस प्रकार पहली 11 सीटों में से 10 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही है, 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। उसके बाद में आती है सीट नंबर 12 नागौर लोकसभा सीट। यहाँ से ज्योति मिर्धा बीजेपी से, हनुमान बेनीवाल आरएलपी से, जो इंडिया गठबंधन के साथ इनका गठबंधन है। और यहाँ से हनुमान बेनीवाल है वो स्पष्ट रूप से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से एनडीए को 10 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, 1 चूरू सीट, 1 नागौर सीट। नागौर सीट है वो आरएलपी जीत रही है, तो चूरू सीट है वो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इस प्रकार से हमने पहली 12 सीटों के ओपिनियन पोल में देखा कि यहाँ से भाजपा पार्टी है वो 10 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर कब्जा कर रही है, जबकि आरएलपी हनुमान बेनीवाल 1 सीट पर कब्जा कर रहे हैं। यह था हमारे पहले चरण का ओपिनियन पोल। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, चुनाव जीत रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय।